पूरी तरह से मरने की कगार पर आ चुका है। जो यूएस ट्रेड डील में वो मक्का, सोयाबीन और हमारा जो कपास है वो पूरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग मक्का नहीं लेंगे, बट जो फीड लेंगे, जो जानवरों को देने वाली फीड होती है उसी मक्के से बनाई जाती है। उसके बाद जो मोदी जी कहते हैं कि हम सोयाबीन नहीं दे रहे, हम सोयाबीन का तेल ले रहे, तो वो भी उसी सोयाबीन से बनता है। फिर जो हमारा कपास है जो हम बांग्लादेश में बेचा करते थे, जिससे कपड़ा बनता था, हम B2 का कपास नहीं उगाते हैं। और जो हमारे किसान का जो कपास है, अब अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ डील की है कि B2 का जो कपास है हम आपको बेचेंगे, क्योंकि वो कपास उनको सस्ता पड़ता है, इसलिए वो सस्ते के चक्कर में उनसे खरीदेंगे। तो हमारा जो कपास का मार्केट है, जो हमारे किसानों का जो काम है, वो बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिस वजह से हमारे जो किसान हैं आज खुदकुशी की कगार पर आने वाले हैं। इसीलिए ये जो युवा कांग्रेस है हमारे देश के किसानों के हित के लिए, इस देश के लिए सड़कों पर उतरी और संसद घेराव करने जा रही है। डील से कहा जाता है देश मजबूत होगा, किसान मजबूत। आप बताइए कैसे किसान मजबूत होगा जब किसान को टैक्स नहीं मिलेगा, जब किसान को पैसा नहीं मिलेगा, वाजिब रेट नहीं मिलेगा, तो किसान कैसे मजबूत होगा, कैसे हमारी खेती मजबूत होगी। इस चीज पर पहले 3% का टैक्स दिया जाता था, आज उसी चीज पर उन लोग 18% का टैक्स देकर देंगे, और जो अमेरिका हमें सामान देगी वो 0% टैक्स पर देगी। तो किस तरह से किसानी ट्रेड डील हुआ है? ये ट्रेड डील जो की है वो किसी न किसी दबाव में की गई है। ये कोई अमेरिका या भारत की डील नहीं है, ये इंडो यूएस ट्रेड डील जो है ये ट्रंप और मोदी की डील है। और जिस तरह से इस डील को देखा जा रहा है, ये पूरी तरह से एप्स्टीन फाइल से लिंक की जा रही है, क्योंकि जो डील 4 महीने से नहीं की जा रही थी, इस डील पर विचार किया जा रहा था, अचानक से जैसे एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आता है तो वो ट्रेड डील साइन कर दी जाती है। तो किसी न किसी तरह का उनके ऊपर दबाव है। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी आप हमारे लिए बुरे हैं या आप इस देश के लिए बुरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यूथ कांग्रेस और देश की तमाम जनता आपसे अनुरोध कर रही है कि अगर आपसे कोई भूल हुई है, अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो आप हम सबको बता सकते हैं, हम सब आपके साथ खड़े होंगे। पर आप इस तरह से देश को खत्म मत करिए, इस तरह से इस देश को जो है इसको खत्म मत करिए। संकट आया, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके जाती थी, प्रधानमंत्री मोदी का उस टाइम पे बयान आया था नाले से गैस से चाय बनाने के लिए। क्या कोशिश कर रहे हैं आप, संकट कैसे निपटेंगे इससे? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सिलेंडर के रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर 300 रुपए किलो की जो गैस है वो बेची जा रही है। लोग रो रहे हैं, लोगों के घर में खाना नहीं बन रहा है, जो विश्वविद्यालय है वहाँ के मेस के अंदर खाना नहीं बन रहा है। हमारे जो तमाम साथी लोग होटल पे रुके हैं उनके लिए गैस नहीं है, उनको ब्रेकफास्ट तक नहीं मिल रहा है क्योंकि गैस नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपको कोल्ड ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि बिना गैस के काम कैसे चलेगा, एक आम इंसान कैसे 300 रुपए किलो का गैस कर सकता है। और जब बीजेपी के राज में, जब राज में 400 रुपए का सिलेंडर दिया जाता था, उस टाइम स्मृति ईरानी वहीं पर बैठी थी और पूरी तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था। और उस वक्त भी कांग्रेस सरकार ने उसको पॉजिटिव वे में लिया था, क्योंकि प्रदर्शन करना आपका हक है। और जब बीजेपी सरकार में जब हम लोग अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से आप सभी के सामने किस तरह से बैरिकेड तैनात कर दिए गए हैं। तो मतलब इस देश में आवाज उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, सवाल पूछना तरह से गुनाह है। लोग बोल भी नहीं सकते, लोग आवाज भी नहीं उठा सकते। प्रधानमंत्री जी तो जिस दिन से सत्ता में आए आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो बताइए कि किस तरह से एक देश का प्रधानमंत्री है आपको मीडिया के आगे आना चाहिए, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। आप पूरी तरह से आप जनता से भाग जाते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं, आप भाईचारे की सफाई पेश नहीं करते। आज आप इस इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री और आपके ऊपर इतना बड़ा लांछन, जो आप कह रहे हैं कि लांछन लगाया है, देश बदनाम कर रही है कांग्रेस पार्टी, आपका नाम आप खुद देखिए। अगर कांग्रेस फैला रही है अगर ये चीजें, तो आप आम जनता के बीच में जाके बात करिए। हम तो चलो कांग्रेस ही है, हम उसी तरह से बात करेंगे क्योंकि हम विरोधी पार्टी है, हमारा काम है विरोध प्रदर्शन करना। तो आप आम जनता के बीच में जाके देखिए, आम जनता से जाके पूछिए। जो मजदूर दिन में 100 रुपए कमाता है, जो मजदूर जाके जिनके एक टाइम का खाना बनना मुश्किल हो जाता है, एक बार उन लोगों से जाके पूछिए कि वो किस सिलेंडर का रेट बढ़ने से वो किस तरह से, किस परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं।
के संसद घेराव करने की बात कही जा रही है मंच से, जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। और जब तक हमारे अंदर ये जोश रहेगा, जब तक इस देश में जनता है, जो देश की आवाम है, उसको पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता, उनके हित में काम नहीं किया जाएगा, जब तक यूएस ट्रेड डील वापस नहीं ली जाएगी, इसी तरह से हम लोग प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह से हम इस देश में आवाज उठाते रहेंगे और सड़कों पर उतरते रहेंगे। संकट को क्या वजह मानती हैं आप? गैस एलपीजी का संकट सबसे बड़ा संकट है। आप देखिए, हर इंसान जो कमाई करता है, जो खाता है, वो अपने पेट के लिए कमाता है, पेट के लिए भागता है, और वही चीज उससे अगर आप छीन लेंगे, उसी तरह से आप इतनी महंगाई कर देंगे, तो वो इंसान क्यों कमाएगा और क्यों जिएगा, और कौन किस के बच्चे भूखे सोएंगे, और कितने वक्त तक ये सब चलेगा, कैसे चलेगा? हम सबकी समझ से बाहर है। हम लोग सिर्फ सवाल पूछने के लिए निकले हैं, इसका जवाब जब तक नहीं मिल जाता तब तक करते रहेंगे। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ ना कि अगर वो कह रहे हैं सही है, तो हम तो कांग्रेसी, हम तो विरोध प्रदर्शन करें। अब आम जनता के बीच में जाकर जिस तरह से हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, उसी तरह से एक बार जाके मजदूरों से, आम जनता से जाके सवाल करिए, ताकि आप लोगों को भी सच्चाई पता चले और मोदी जी को भी पता चले और ये आवाज संसद तक जाए। मध्य प्रदेश, आप अभी मोदी की फॉरेन पॉलिसियों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या वो दबाव के तहत चल रही है? नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। आपको शायद ये जानकारी होगी कि जो ट्रेड डील है, अभी गवर्नमेंट बता नहीं पा रही है कि क्या है। मैं आपको उसका विस्तार से बताता हूँ। जो किसान भाई हमारे हिंदुस्तान में जो गेहूं बेचाएंगे, उसको अपन विदेशी द्वारा एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा जो गेहूं है 35% और 40% ट्रेड डील के हिसाब से वहां पर 3500 से 4000 रुपए क्विंटल बिकेगा, जो अमेरिकन नहीं लेंगे। उनका अगर कोई कृषि प्रोडक्ट इंडिया आता है, तो बिना कोई ट्रेड डील, बिना कोई टैरिफ के आएगा। वो के हिसाब से अगर उनका गेहूं हमारे यहाँ आएगा, तो वो 1500-1600 रुपए क्विंटल आए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जैसा इंसान अगर स्टेटमेंट देते हैं, देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमने रशिया से तेल खरीदने की परमिशन ले ली है, बड़े शर्म की बात। यूथ कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहती है, और वो हमारे ऊपर रासुका, एनएसजी जैसे मामले दर्ज करते हैं। एस्टिंग फाइल में नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का नाम आता है, हरदीप पुरी के लोगों का नाम आता है, हरदीप पुरी का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? नैतिकता के लिए अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी नैतिकता को लेकर के कोई काम नहीं कर रही है, उनको मतलब जो हरदीप पुरी है, इनको कहीं ना कहीं हटा देना चाहिए, आप ऐसा बोलना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो हरदीप पुरी को हटा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनके इस्तीफे की मांग मैं इसलिए करता हूँ कि 350 रुपए से 375 रुपए सिलेंडर हुआ था 2013 में। स्मृति ईरानी सर में सिलेंडर रख के वल्लभ भवन पार्लियामेंट पहुंच चुकी थी, पीएम आवास के सामने धरना दिया। अब जब सिलेंडर को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि नरेंद्र सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर गोल हो गया है। अब अगर सिलेंडर 1000 रुपए में भी मिल रहा है और 50 रुपए 60 रुपए हर स्टेट में बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देश के साथ मजाक और देश का शोषण नहीं है। नेतृत्व के हिसाब से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मतलब पीएम मोदी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, पीएम सिलेंडर हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के साथ। भारत की संप्रभुता को दांव पे लगा दिया है। बिल्कुल लगा दिया है। आपको तो मीडिया को दिखाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने अपनी बात क्यों नहीं रखते? देश के सामने बताते क्यों नहीं है कि देश के क्या हालात है? बता रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि ये तानाशाही का प्रतीक है, तानाशाही का प्रतीक है। ये सांप्रदायिकता की राजनीति करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान अगले पिछड़े सबका भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास पे बात करते हैं, कौन सा विकास हो गया? नहीं, सभी को साथ लेकर के चल, क्या सबको साथ सभी लेकर, सभी क्या सभी नहीं, कौन से धर्म को उन्होंने फायदा पहुंचा दिया? मैं हिंदू भाइयों की भी बात करता हूँ। नहीं, सभी की बात करो ना। नहीं, मैं हिंदू भाइयों की भी बात करता हूँ, मुस्लिमों की भी बात करता हूँ। उन्होंने किसका विकास कर दिया? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की बात करके हिंदू मुसलमान अगले पिछड़े सबको लड़ा के अपनी रोटियां सेकना चाहती है।
वो तो पिघला भी नहीं पाएंगे, हम वो हालत करेंगे इनकी। अच्छा जी, ये तो बहुत भयानक वाली बात बोल रहे हो आप। अमित शाह को पकड़ के जेल में डालने की बात कर रहे हो। जब हमारी सरकार आएंगे हम जरूर डालेंगे, क्योंकि उतने वो काम कर चुके हैं, देश को बेच चुके हैं। उनको देश से कोई मोहब्बत नहीं है, उनको सिर्फ आता है हिंदू मुसलमान करना, पाकिस्तान हिंदुस्तान करना और मंदिर मस्जिद। इसके अलावा उनके पास कोई है ही नहीं मुद्दा। अब बंगाल आ गया, अब तो इलेक्शन 5 राज्यों के आने वाले हैं, वो सिर्फ जात के नाम पर वोट लेने वाले हैं। अब तो सारे देश के लोग समझ गए हैं कि इंसानों जागरूक हो चुके हैं अभी। जाति से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बड़े झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये देश को बेचने वाले लोग हैं। अगर इतना ये हिंदुओं की बात करते हैं तो हमारे ये भाई हमारा हिंदू है, इसको नौकरी दो, ये मुसलमान है इसको मत दो, जो हिंदू है उसको नौकरी दो, क्यों नहीं दे पाते? तो ये जो जीडीपी कहाँ जा रही है आपके कहने, मतलब ये देश की जीडीपी चौथे नंबर पे चौथे नंबर है, ये किसके लिए यूज हो रही है? ये जीडीपी इतना गिराएंगे। जब मनमोहन सिंह थे, आपको पता है जीडीपी कितनी थी? नहीं अभी हमको जैसे अभी चौथी करोड़ भी है जीडीपी, तो ये किसके लिए यूज हो रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? अंबानी के लिए जाएगी, अच्छा। क्योंकि 1 रुपए में उनको जगह दे रहे हैं एक कैरेक्टर के हिसाब से, तो कहाँ जाएगी? अडानी के जेब में जाएगी। अडानी रात में जब मीडिया में चलता है, अडानी का पूरा शेयर मार्केट गिर जाता है, सुबह आप सोकर उठ जाओ और चले जाएगा। ये कैसे होगा? मोदी जी चाहेंगे तभी तो होगा, क्योंकि वो भी अपने यहाँ के वो गुजराती है, मोदी जी भी गुजराती है, अमित शाह भी अपने भाईचारा बना रहता है ना इसमें। उनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो विपक्ष में होकर के अब वो भारत विरोधी पार्टी बन गई है। भारत विरोधी मतलब देश द्रोही करार वो दे रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? इनके बोलने से क्या होगा? ये बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं, तो मोदी जी ने खुद ने बोला है, मोदी जी ने खुद ने बोला है, यूथ कांग्रेस ने जो एएक्स ऑफिस में जो किया था, प्रदर्शन किया था, उसको लेकर के बोला है। यहाँ पे हक की बात करने के लिए, सच बोलने के लिए अगर देश विरोधी है तो हम ऐसे देश विरोधी बनने के लिए तैयार है। हम जेलों में जाने के लिए भी तैयार है। हम जितने बब्बर शेर हैं हम राहुल गांधी के सारे हम जेल में जाने के लिए तैयार है। तालने बोलो इनको, कितने जेल है सारे भर जाने बने। आप बोल रहे हो कि देशद्रोही का जो मुकदमा लगा सकते हो, लगा दो, हम करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। इस देश के लिए, देश के किसी भी चीज के लिए हम जेल जाने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। जितने भी पुलिस आए गए हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार है। तो आपको ऐसी क्या आइडियोलॉजी मतलब कांग्रेस की पसंद है, वो बता दीजिए एक बार। और आइडियोलॉजी क्या है कांग्रेस की? हमारे जितने इससे पहले देश को आजादी करते, जैसे भगत सिंह हो, जैसे हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर हो चुके हैं, उन्होंने भी अपनी जान को ताक के इस देश को आजादी दिलाई है। तो हम तो उनके सामने बहुत छोटी चीज है। क्या है, क्या क्या दिया है? भाई बोलिए। आर्म्स दिया है, आईटी दिया है, जो भी अभी चल रहा है ना, ये सब कांग्रेस की नीति है। ऐसी एक चीज बता दो जिन्होंने बीजेपी ने लाया है उसके लिए, एक चीज बता दो। वो तो अभी आप पत्रकार पूछे, आप उनको जाके पूछिए। इस देश में पत्रकार का ये हाल हो चुका है, सारे के सारे बिक गए हैं। उनका तो कहना है हम सबको साथ लेकर चलने वाले आदमी हैं, सबका साथ। हमारे देश में ये गरीबी, ये मजदूर क्यों गरीब रह रहे हैं? क्योंकि अमीर जो है वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब है गरीब ही रह रहे हैं। कैसे कह रहे हो आप इस चीज? वो इसलिए कि जो काम होता है वो गवर्नमेंट काम हो या कोई भी हो, वो ठेके में हो जाता है, जिससे ठेकेदार का फायदा होता है और मजदूर को सिर्फ बहुत 10% पैसे मिलता है, 90% ठेकेदार को मिलता है। इससे क्या है कि मजदूर गरीब ही रहता है, गरीब जो मजदूर है वो गरीब ही रहता है, उसे 10% मिलता है और ठेकेदार जो है वो 90% पैसे रख लेता है और देश की जीडीपी जनरेट करता है, मजदूर करता है। हाँ, जो कुछ भी है मजदूर की वजह से होता है और इसको मिलता है, पैसे ठेकेदार को मिलता है, जो ठेकेदार है या जो भी है कार्य कराने वाले उनको मिलता है, लेकिन मजदूर के लिए कुछ नहीं मिल पाता है। और क्या है, क्या मिलता है, वो क्या है कि जो एक ही बंदा अमीर होता जा रहा है, जो अमीर है वो होता जा रहा है अमीर और गरीब गरीब ही होता जा रहा है। कांग्रेस के राज में क्या होता है? कांग्रेस के बारे में यही कहना चाहूंगा मैं कि कांग्रेस के राज में क्या होता था, उल्टा होता था क्या? गरीब अमीर, वो मजदूर अमीर होता था? नहीं ऐसा नहीं होता था। अमीर को अमीर के हिसाब से मिलता था कम और गरीब को गरीब के हिसाब से, लेकिन इस